नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं द अर्जेंसी ट्रैप यानी कि जल्दीबाजी का जाल जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो हमें एंजाइटी की तरफ धकेलता है क्योंकि हमें वो कुछ करने नहीं देता, इसके बारे में बात करूंगा। जल्दीबाजी यानी कि स्पीड एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जिससे आपको लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा और उससे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत मेरी लाइफ बदल जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कि जब आपको पता चलता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है या कोई आपकी पुरानी गंदी आदत है, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या कोई भी बुरी लत है, वो आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसको छोड़ने की जो दिमाग में जल्दीबाजी पैदा होती है वो एक बड़ा ही खतरनाक लूप पैदा करती है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज एक्शन ले लिया और अब मैं इसको 2 से 3 दिन में छोड़ दूंगा और 3 दिन बाद मेरा सब छूट जाएगा और मैं सुधर जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी को आपने बोला होगा कि आपने सिगरेट छोड़ दी, तो बोलते हैं हाँ छोड़ दी। अब पूछेंगे कितने दिन हो गए, बोलेंगे 3 दिन, क्योंकि सबको लगता है कि 3 से 4 दिन नहीं पीऊंगा और वो छूट जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जल्दीबाजी करने से जो ब्रेन है वो पैनिक मोड में चला जाता है, फिर आपको एंजाइटी होने लगती है कि कुछ बदल नहीं रहा है और आप वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। आपको धीरज से काम लेना है। कोई आदत या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपसे कोई गलती हो गई हो और आपसे कुछ काम बिगड़ गया हो, उसको ज्यादातर समय ही लगता है बिगड़ने में, तो उसको वापस ठीक करने में भी समय लगेगा। तो आपको अपने दिमाग को ये समझाना है, खुद को ये बात बतानी है कि जो भी हो रहा है उसको मैं ठीक कर लूंगा, मैं सही रास्ते पे चलूंगा, मैं भगवान का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी तरफ से सारी चीजें ठीक रखूंगा। तभी वो चीज जो है वो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी और आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। इसलिए धीरज रखिए, कभी भी पैनिक मोड में मत जाइए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जो आदत या जो भी ऐसा एक्शन है, कोई कार्य है जिससे मेरा काम बिगड़ रहा है, वो दोबारा रिपीट ना हो, मेरे से दोबारा वो ना हो। जल्दीबाजी करने से आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, आपको वो पाने में या तो बहुत देरी हो जाती है या फिर वो कभी भी नहीं मिलती। क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपको रोज नियमित रूप से एक प्लान फॉलो करना होता है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन जल्दीबाजी वो आपको वो प्लान फॉलो करने ही नहीं देती है, क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको बॉडी बनानी है, आपको अपने आप को स्वस्थ करना है, तो अब उसके लिए आपको रोज जिम तो जाना पड़ेगा या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा। अब मैं पहले ही दिन बहुत सारा प्रोटीन खा लूँ, मेरा पेट भी खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, और मैं उसके साथ ही पहले दिन ही 200-200 किलो का वजन उठाने लग जाऊं। अब पता चले मेरे कंधा टूट गया, मेरे यहाँ पे डिसलोकेशन हो गया। अब जो 6 महीने में मुझे बॉडी बनानी थी, वो 6 महीना मेरा रिकवरी में जाएगा, फिजियोथेरेपी में जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेरा पेट भी खराब हो जाएगा। तो जो काम मेरा बनना चाहिए था 6 महीने बाद, वो पूरा बिगड़ गया। इसलिए जल्दीबाजी करने से तो कुछ होगा नहीं, बल्कि और डर भी आ जाएगा मन में। क्योंकि जब आपका काम बिगड़ेगा तो आप एक ऐसे लूप में चले जाएंगे जिसमें आपको डर आएगा, एंजाइटी आएगी, फिर आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, फिर आपको फेलियर लगेगा, आप खुद को फेलियर समझने लग जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो काम में जितना समय लगना है उतना तो लगेगा। दिमाग से जल्दीबाजी को हटाइए। इसलिए कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का, क्योंकि शैतान आपका काम सफल तो होने देगा नहीं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, डेली नियम से चलिए। आप अपना जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको पेपर पे लिखिए, उसके लिए स्टेप्स लिखिए, मुझे ये करना है, रोज नियमित रूप से आप वो कीजिए। गुरु द्रोण ने भी जब अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। ना उसे पेड़ दिखा, ना उसे चिड़िया का शरीर दिखा, ना उसे पेड़ के पीछे का बैकग्राउंड दिखा, उसे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। आप भी जो आप पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको वही दिखना चाहिए। जल्दीबाजी आपको एक्शन नहीं लेने देगी। आप हमेशा यही सोचते रहेंगे, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरा जो आज मैंने काम किया है इससे कुछ मिलेगा या नहीं। मेरी बात मानिए, आप जो भी काम रोज रोज कर रहे हैं वो जुड़ता जा रहा है, उसका
जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा, अपने तय समय पे आएगा। जब आप बीज को मिट्टी में डालते हैं तो उसको पौधा बनने में, पौधे से पेड़ बनने में और पेड़ों पे फल आने में एक लंबा समय लगता है। वो एक निर्धारित समय पे ही होती हैं वो चीज़ें, और फल भी हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आते हैं, निर्धारित समय पे ही आते हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरे साल फल आते रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब प्रकृति इस तरीके से ही डिज़ाइंड है, इसी तरीके से बना हुआ है, जब नियम ही इस तरीके से है, तो आप जो अपना काम कर रहे हैं वो आप भी नियमित रूप से करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेंगे। अब आजकल जो लोग हैं ना, वो इतनी जल्दी डिसअपॉइंट क्यों होते हैं, इतनी जल्दी निराश क्यों होते हैं? इसका कारण है, हम जो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं इसमें हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखते हैं। उसमें हमें कोई भी अगर परेशानी या कुछ सवाल आता है और उसका जो हम हल ढूंढते हैं तो हमें शॉर्ट में चाहिए, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई चीज़ है, कोई सवाल है जिसको हल होने में लगने हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, तो वो कैसे आप 30 सेकंड में उसका उत्तर पा लेंगे? तो आप ध्यान रखिए कि आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं आपका अटेंशन खराब तो नहीं हो रहा है। अब आप किताब पढ़ने बैठिए, लोग किताब नहीं पढ़ पाते आज की डेट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठोगे या तो बोर हो जाओगे, या नींद आ जाएगी, या फिर आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, या फ़ोन उठा के फ़ोन में रील्स देखने लग जाओगे। तो ध्यान रखिए, रील्स मत देखिए। आप अपने मन को एकाग्र करिए, मन को ध्यान में लगाइए। ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, नाम जप करने से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ता है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं वो हमारा सफल होता है, क्योंकि हम उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, फुल कंसंट्रेशन, पूरा ब्रेन यूज़ कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है नाम जप के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के अंत में भी आ जाएगा। जब जब आपका मन भटके आप वो प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैंने 5 मिनट्स का किया है। आप उसको लूप में लगा सकते हैं, 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, 20 मिनट्स भी कर सकते हैं। आप अपने आप को कंसंट्रेशन पूरा अपना बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ों में अवेयर रहिए, चीप एंटरटेनमेंट ना करिए। आपको पता चल जाएगा, आप जब ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो आपके लिए ख़राब है, आपके दिमाग को ख़राब कर रहा है। इसमें पॉर्न भी आता है, रील्स भी आती हैं, अश्लील वीडियोस आती हैं। जैसे आप कभी भी देखना, कुछ भी ऐड आएगा उसमें अश्लीलता दिखाई जाएगी। वेब सीरीज़ आ गई हैं, उसके अंदर क्या सारा का सारा एडल्ट कंटेंट ही दिखाते हैं। अभी कॉमेडी वाला सीन तो चला ही गया है, वायलेंस और अश्लील कंटेंट यही सब दिखाते हैं। ये बैक ऑफ द माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसके पीछे ये आपके अंदर एक डर पैदा करता रहता है। आपको कंटिन्यूसली डर लगता रहेगा। और मेरी बात मानिए, अगर एक बार डर मन में बैठ गया तो जो डर गया वो मर गया। ये वाली कहानी बिल्कुल सत्य है, चिंता चिता के समान है, बिल्कुल ऐसा ही होगा आपके साथ। तो ध्यान रखिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान में ध्यान रखिए और अपना कार्य करते रहिए, अपनी सफलता के लिए आगे बढ़िए। मेरी आपसे यही विनती रहेगी। बाकी आप खुश रहिए, निडर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।